नमस्कार दोस्तों, आप अपना अतीत तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों से अपना भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दिन के पूरे 24 घंटे में सबसे खूबसूरत और ऊर्जावान समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, वही आदतें आपके जीवन को सुधारती या बिगाड़ती हैं। आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरी सुनना और क्या कहा जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। मोहन नाम का एक जवान युवक अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रखा था। वह अपने समय की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, बस फालतू के कामों में ही अपना पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसे किसी काम को करने को कहते, तो वो बहाना बनाकर उस काम से बचने का प्रयास करता, और अगर किसी कारणवश उसे उस काम को करना ही पड़ता, तो वो जल्दबाजी में और बिना मन के उस काम को करता। और जब उसके घर वाले उसे कुछ समझाते या कहते, तो वो अपनी गलती माने बिना उनसे बहस करता। वह हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करता। उसे लगता, अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं पूरे दिन घर में आराम से पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली रहूंगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी। उसने ये सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उससे बाद में पश्चाताप ही होता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे मोहन भी यह बात समझने लगा था कि उसकी सभी समस्याओं की जड़ उसकी ये आदतें ही हैं। वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलेगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानि और दुख ही पहुंचेगा। उसने अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अपनी पुरानी आदतों को ही अपना लेता। और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वो पूरी योजना के साथ अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करता, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अपनी पुरानी आदतों को ही अपना लेता। अब तो वो भी हार मानने लगा था। उसे लगने लगा था, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, वो अपनी आदतों को नहीं सुधार पाएगा। उसका जीवन तो बर्बाद है। उसे ऐसे ही आलस्यपूर्ण और नीरस जीवन व्यतीत करना होगा। यही सोच सोचकर वो उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर जंगल के नीचे एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो, उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वो तुम्हारी भी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि मोहन को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। मोहन उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। तब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और एक हल्की सी मुस्कान के साथ मोहन को बैठने को कहा। मोहन ने अपनी सारी समस्या उस बौद्ध भिक्षु के सामने बयां कर दी कि कैसे वो अपनी आदतों को बदलना चाहता है, लेकिन हर बार वह असफल रहा। भिक्षु ने बिना कुछ बोले मोहन की बातों को अंत तक सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असमर्थ रहे, क्योंकि तुम उस आदतों को कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही कुछ ही दिनों में तुम्हारी आदतें ठीक नहीं होती, तो तुम अपनी पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वो कुछ ही दिनों में कैसे छूटेगी? इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा
जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी आदतें तो छूट ही जाएंगी, साथ ही नई आदतें तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। मोहन ने बहुत ही उत्साह पूर्वक उन बौद्ध भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने को कहा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही प्रश्न आज से पहले कई लोगों के मन में उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे और उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनके उत्तर किताबों में लिख कर रख दिए। तो तुम उस प्रक्रिया से गुजरे बिना ही अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो, सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़ के। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम भी आज से ही सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दो। ये आदत तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाएगी। दूसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिस बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर वक्त कई विचार जन्म लेते हैं, लेकिन लिखने से हमारे वो विचार पक्के हो जाते हैं। भिक्षु ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा कि हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों को पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कई महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकलते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वो विचार हमें याद आए ये तो जरूरी नहीं। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, रोज ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देती है। जिंदगी में ज्यादातर समस्या का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में डूबा रहना है। ध्यान तुम्हारी इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य के विचारों से खींचकर तुम्हें तुम्हारे वर्तमान में खड़ा कर देती है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन स्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है और हमारे मन के फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम हमारे काम में ज्यादा देर तक ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त हो जाते हैं और हम अपने अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने कहा, चौथी आदत जो पूरी तरीके से तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी, और वो है शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्र अदा करना सीखो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है उस पर ले आएं, तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी ये मत सोचो जब मैं बड़ा कुछ हासिल कर लूंगा तो खुश रहूंगा, कुछ बन जाऊंगा तो खुश रहूंगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उसमें खुशी ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इसके लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं है। खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या बन गई, बल्कि हमें खुशी इससे मिलती है जब हमें अंदर से महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यही याद दिलाती रहती है कि हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है। भिक्षु ने कहा, पांचवी आदत जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे। वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को सफलता और उस चीज जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ देखो
और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीजों के बारे में ये सपने देखता है, उन चीजों को पाने की कोशिश में लग जाता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में घटित करवाना होता है। इसीलिए जो भी बनना या पाना चाहते हो, उसके बारे में मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। मोहन भिक्षु की बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने भिक्षु के सामने ही इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का वचन लिया और भिक्षु को धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये 5 आदतें अपनाकर अपने जीवन में सफल अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।